केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान उत्तराखंड, हिमालय की गोद में। पांचवां ज्योतिर्लिंग जहां शिव ने लिया महाभयानक रूप। जब पापों का बोझ आत्मा को झुका दे और पछतावे की अग्नि भीतर जलने लगे, तब कौन है जो क्षमा करता है? केदारनाथ वह स्थान है जहां पांडवों की पश्चातापपूर्ण पुकार पर महादेव ने न केवल दर्शन दिए, बल्कि स्वयं पशु रूप धारण कर लिया, केवल इसलिए कि वे अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों कौरवों का वध किया। चाहे युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन रक्तपात तो हुआ था। इससे पांडवों का मन अशांत हो गया। वे ऋषियों के पास गए और कहा, हमें पापों से मुक्ति चाहिए, आत्मा को शांति नहीं मिल रही। ऋषियों ने कहा, यदि भगवान शिव स्वयं तुम्हें क्षमा कर दें, तभी तुम्हारा पाप कटेगा। पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, परंतु शिव वहां से अंतर्धान होकर हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते करते गए केदारखंड, आज का केदारनाथ। शिव ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक बैल नंदी का रूप ले लिया और वहां के चरवाहों के बीच छिप गए। लेकिन भीम को कुछ संदेह हुआ। वह एक बड़े आकार में खड़ा हुआ और अपने हाथों से दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल जाल फैलाकर बैल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब बैल शिव भागने लगा, भीम ने उसे पीछे से पकड़ लिया। शिव ने देखा कि अब छिपना व्यर्थ है, तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। शिव ने कहा, हे पांडवों, तुमने युद्ध धर्म के लिए किया था, मैं तुम्हारी पश्चाताप भक्ति से प्रसन्न हूं। शिव ने अपने शरीर के 5 भागों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया। पीठ कुबड़ केदारनाथ, मुख रुद्रनाथ, बाहें तुंगनाथ, नाभि मध्यमेश्वर, जटा कल्पेश्वर। इन 5 को आज कहा जाता है पंच केदार, लेकिन केदारनाथ उन सभी में प्रमुख है जहां उनका पीठ रूप अर्थात ज्योतिर्लिंग के रूप में वास है। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, यह है पश्चाताप, क्षमा और शिव की करुणा की धरती। जो यहां आता है वो कहता है, हे भोलेनाथ, मैं भूलों का पुतला हूं, फिर भी मुझे अपना मान लो। यहां की बर्फीली हवाओं में भी शिव के स्पर्श की गर्माहट मिलती है। यहां हर कदम पर महसूस होता है कि पर्वतों की ऊंचाई से भी ऊंची है शिव की क्षमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इन छोटे छोटे कदमों से हमारा चैनल और भी बेहतर कंटेंट बनाने में समर्थ होगा और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान और भक्ति के प्रकाश को फैलाते हैं। जय भोलेनाथ। और हमसे जुड़े रहिए लेमन चिली क्रॉनिकल्स के साथ।